हिमाचल प्रदेश की एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी और गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जिस गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की ये वैकेंसियाँ रहती है। ऑप्शनल नोटिफिकेशन 19/10/2023 को ये वेबसाइट के द्वारा जारी कर दी गई है और क्लोजिंग डेट 10/11/2023 तक रहेगी। ऑनलाइन सिस्टम है इसका अप्लाई करने का और आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी रिक्रूटमेंट रहती है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले टीचिंग की पोस्ट की, और ये पोस्ट रहने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर HP यूनिवर्सिटी में। तो जिसमें सबसे पहले जो पोस्ट रहती है बायोटेक्नोलॉजी की है और ये वैकेंसियाँ नंबर ऑफ 1 रहती है, जिसके अंदर एक वैकेंसी है जो अनरिजर्व है। इसके बाद लॉ की वैकेंसी रहती है दूसरी, जिसमें OBC के लिए रिजर्व है, और इसके बाद जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रहती है जनरल के लिए एक रिजर्व है। इसके बाद दूसरे रहती है एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर HP यूनिवर्सिटी में ही होगी, जिसमें सबसे पहले डाटा साइंस एंड इंटेलिजेंसी की वैकेंसी रहती है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है जो कि अनरिजर्व है। उसके बाद फॉर्गन साइंस की रहती है एक OBC के लिए, और एक इसके बाद रहती है बुद्धिस्ट स्टडी की OBC के लिए एक रिजर्व है। उसके बाद लॉ की 2 वैकेंसी हैं, एक एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व और एक EWS के लिए। इसके बाद अगले जो वैकेंसी रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर HP शिमला में होगी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की एक अनरिजर्व है। उसके बाद फॉर्गन साइंस की जिसमें 4 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व की, एक SC के लिए, एक EWS के लिए और एक जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद आगे बात करते हैं फॉर्गन लैंग्वेज की 3 वैकेंसियाँ रहती है, जिसमें OBC जर्मन की, जनरल फिजिकल हैंडीकैप्ड रशियन लैंग्वेज की और एक अनरिजर्व फ्रेंच की। तो ये 3 वैकेंसी फिलअप की जाएगी। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वैकेंसी हैं जो कि जनरल के लिए रिजर्व है। यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल MBA की 1 वैकेंसी है, EWS के लिए रिजर्व है, और डाटा साइंस एंड इंटेलिजेंस की 3 वैकेंसी हैं जो कि 2 जिसमें अनरिजर्व है और एक EWS के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इंटेलिजेंट सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ओपन एंड लर्निंग के द्वारा ये वैकेंसी होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी रहती है HP यूनिवर्सिटी रिलीजन सेंटर धर्मशाला के तहत भरी जाएगी और इसमें लॉ की वैकेंसियाँ 2 है, जिसमें जनरल की 1 है फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए और एक अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद MBA की 3 वैकेंसी है, जिसमें एक जनरल की है, एक एक्स सर्विसमैन की जनरल की और एक EWS की। इसके आगे अगला रहता है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट लीगल स्टडी चूड़ा मैदान शिमला 4 के द्वारा ये वैकेंसी होगी, जिसमें लॉ की भी वैकेंसी रहती है, एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए रिजर्व है। इसके बाद आगे बात करेंगे अगली वैकेंसियों के लिए जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी रहने वाली है। तो जिसके अंदर एडवाइज़र कम काउंसलेंटर की वैकेंसी है और ये कैटेगरी B की रहती है, और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 रहती है जो अनरिजर्व है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन के बारे में कि इन पोस्टों के लिए क्या एजुकेशन रहेगी। 29 ये वैकेंसी रहती है HPU के द्वारा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, जिसमें प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए UGC के द्वारा जो गाइडलाइन दी है टीचिंग स्टाफ के लिए प्रोफेसर के लिए, वो उसके आधार पर ये वैकेंसियों को भरा जाएगा। अगली जो वैकेंसी रहती है एडवाइज़र कम काउंसलेंट के लिए, इसके लिए MBA मांगी गई है और साथ में आपका 12 साल तक का कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का या प्राइवेट सेक्टर का कोई भी एक्सपीरियंस। इसके बाद अगला प्रोसेस रहता है एप्लीकेशन फ़ीस के लिए कि एप्लीकेशन फ़ीस का कितना चार्जेस रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वालों को जो 2000 पे करना होगा, और EWS SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल कैटेगरी के 1000 पे करना होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई भी फीस का चार्जेस नहीं है, और साथ में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड जिसमें विजुअल इंप्रेशन वाले कैंडिडेट हैं और उनको लिए भी कोई भी फीस चार्जेस नहीं है। तो ये फ़ीस आपको ऑनलाइन पेमेंट के आधार पे करनी होगी।